बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा 2.2 का पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अर्थमेटिक और नॉट। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अर्थमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 7, 10, 13, 16, ठीक है। इसमें देखें तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास, यानी दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस करें, यहाँ पे देखें तो दूसरी में से अगर पहली को माइनस करें ना, यहाँ पे कितने का फ़र्क आ रहा है, 3 का। यहाँ से आगे चलें तो कितने का आ रहा है, 3 का। यहाँ से आगे चलें तो 3 का। यानी सब में जो डिफरेंस है सेम है। इट मीन्स ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कौन सा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस आता है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी सब में क्या होगा, सेम होगा। यानी अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये सीक्वेंस कौन सा होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा। ठीक है बेटा, अब आपने बताना है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है या नहीं है। अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो सबसे पहले बेटा देखें हम लोग क्या करते हैं कि अब सॉल्यूशन आपको इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आप देखें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 10 माइनस 7 करें तो आंसर क्या आता है, 3। ठीक है बेटा, उसके बाद आप 13 माइनस 10 करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद 16 माइनस 13 करें तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। इट मीन्स तीनों वैल्यूज़ को हमने माइनस किया तो तीनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया, डिफरेंस तीनों में सेम आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज डिफरेंस इज़ सेम या कॉमन, एज डिफरेंस इज़ सेम, ठीक है, इन गिवन सीक्वेंस as difference is same in given sequence, so sequence is arithmetic. Sequence is arithmetic. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, एंड कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस इज, उसने कहा था ना कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सब में क्या आया, इज़ 3। ठीक है, सब में कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3 आया। ठीक है बेटा, पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा जी सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम लोगों ने वही काम करना है। हम लोगों ने चेक करना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस चेक करने के लिए हम सेकंड वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करेंगे। हम -2 में से माइनस करते हैं 3 को, तो जब -2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 -3 आंसर क्या आएगा, दोनों वैल्यूज़ माइनस वाली हैं तो आंसर -5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी में से पहली को माइनस किया, अब तीसरी में से पहली को तीसरी में से दूसरी को माइनस करते हैं। यहाँ कर देता हूँ -7 माइनस, ठीक है, जो कर रहे हैं, और -2, ये जो माइनस है ये -2 के साथ है, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -7 माइनस माइनस +2, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, -5 आ गया। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड वाली को माइनस कर रहा हूँ मैं, -12 माइनस जी, तो बेटा 12 -7, इसको भी उस तरह सॉल्व कर लेंगे, -12 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +7, तो अब हमारे पास -12 +7 आंसर क्या आया, -5 आया। तो बेटा देखें डिफरेंस तीनों में क्या आया, हमारे पास सेम आया। तो आप लिखेंगे एज द डिफरेंस, एज जैसे हमने ऊपर लिखा था, एज द डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम है, सो द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। गिवन सीक्वेंस क्या है हमारे पास, अरिथमेटिक है। और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, एंड कॉमन डिफरेंस इज़ कितना आ गया हमारे पास, -5 आ गया। ठीक है बेटा जी, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं
जी तो बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारा। इसमें भी हम लोगों ने बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है हमारे पास अर्थमेटिक है या नहीं है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि अर्थमेटिक चेक करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं। पहले हम 4 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आया, 3 आया। फिर सेकंड पे हम 9 - 4 करेंगे, थर्ड में से सेकंड वाली माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया, 5 आया। फिर 15 में से 9 माइनस करेंगे, 15 - 9 तो आंसर क्या आया, 6 आया। तो ये सीक्वेंस सेम नहीं है, यानी कि यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक नहीं है। अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंस आएगा सब में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे एज डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का डिफरेंस जो है एज डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ नॉट सेम, सेम नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है बेटा, चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बेटा पार्ट 4 तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंपल पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, इस तरह अगर मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ तब भी 0 आ रहा है। तो इस तरह सारों में 0 0 डिफरेंस आएगा। तो आप लिखेंगे एज डिफरेंस इज़ सेम, एज डिफरेंस इज़ सेम। डिफरेंस क्या है हमारे पास, सेम है, डिफरेंस सेम है। सो गिवन सीक्वेंस, जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है इज़ अरिथमेटिक। ठीक है, एंड जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सब में कितना आ रहा है, दैट इज़ 0। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।